एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने प्रोफेटिक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया और अपने राज्य का भेदों के बारे में बताना शुरू किया। जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि पृथ्वी से लेकर के आकाश तक पूरी तरीके से अंधकार छा गया। कुछ ही ऐसी जगह बची थी जहां प्रकाश चमक रहा था, वहां पर अंधकार नहीं पहुंच पाया था, पर सभी जगह इस अंधकार ने ढक दिया और पूरी पृथ्वी पर जैसे हम फसल को देखते हैं, जब खेत में किसान की फसल पूरी तरीके से बीरल होती है, पूरी तरीके से फसल नहीं उगती है, बोए तो बीज बहुत जाते हैं पर उगते बहुत कम हैं। इस तरीके से मैं अंधकार को देख रहा था और इस संसार में अंधकार ने ढक दिया। कहीं पर अंधकार बहुत ज़्यादा था, कहीं पर अंधकार बहुत कम था और कहीं पर अंधकार नहीं दिखा, पर सारी दुनिया में बादलों ने ढक दिया हो जैसे मानो, और पूरी पृथ्वी पर उथल पुथल कर दिया हो। फिर मैंने इसके बाद देखा इन बादलों के मध्य में लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे थे। कई सारी महामारी को देखा गया, कई सारी प्राकृतिक आपदाओं को मैंने देखा, कई प्रकार के विद्रोही तंत्र को उठते हुए देखा, कई और डर भय को बीच में देखा गया, और ये सब मानव जाति को पीड़ा का कारण बना दिया। फिर मैंने आकाश से एक वचन को सुनते हुए अपने कान में सुना, जब तक ये मानव जाति पूरी तरीके से उद्धार करता प्रभु यीशु को नहीं स्वीकारती, तब तक मैं पृथ्वी पर ये आपदाएं विपत्तियां लाता रहूंगा और मनुष्य को सीधा करता रहूंगा। जिस दिन मनुष्य जान लेगा कि यीशु उद्धार करता परमेश्वर है, और दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर न दुख होगा, न पीड़ा होगी, न परेशानियां होंगी। फिर उसी के मध्य में मैंने यीशु को आते हुए देखा। वो राजाओं के रूप में था और ज्योतिर्मय सिंहासन विराजमान था, और उसने अंधकार को हुक्म दिया, अब बस कर, और उसको डांटा, और पल भर में जैसे मानो सोने की गहरी नदियां हो, उसमें से सारा अंधकार का गहरा जल मानो सब उसमें समा करके हमेशा के लिए पृथ्वी की गहराइयों में समा गया। पूरी पृथ्वी शुद्ध और पवित्र दिखाई दी। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं जब तक पाप और श्राप हमारे जीवन में वास करता है, तब तक परमेश्वर क्रोध हमारे और आपके खिलाफ उठता रहता है। इसलिए हम प्रार्थना करें और ईश्वर की आवाज़ को सुन लें। ये वही परमेश्वर है जिन्होंने मिस्र को सिखाया। रोमियो 9:17 कहता है कि मैं तुझमें अपनी सामर्थ दिखा रहा हूँ। इसलिए इस कोरोना के बाद जो समय आएगा, कोरोना से विकराल और बड़ा होगा। इसलिए आप ही से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको इन सब विपत्तियों को मत सुरक्षित रखे और पवित्र बना के रखे, और अपने घर परिवार पड़ोसी लोगों को भी ये बताएं दर्शन के विशुद्ध और पवित्र बनाए रखें, और ईश्वर को ईश्वर मान लें, अन्यथा वो शांत नहीं रहेगा, उसका क्रोध आप पर भड़कता रहेगा। इसलिए प्रार्थना करें और यीशु के पास लौट आएं। मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपको मजबूत बनाए और रास्ता दिखाए। ये भविष्यवाणी का संदेश आने वाले दिनों में आपके सामने पूरा होगा। एक महान विपत्ति का हम फिर से सामना करने जा रहे हैं।
कोरोना एक उसके आगे एक छोटी सी विपत्ति होगी। मैं ही नहीं, बस दुनिया के लोगों ने इस बारे में भविष्यवाणी कर चुके हैं। इसलिए मैंने जिस दर्शन को देखा है उसके बारे में और ज़्यादा विस्तार नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सारे संसार के लोगों ने इसको विस्तृत बता चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप औरों को शेयर करेंगे और लोगों को पाप और गुनाह और श्राप से बचाएंगे और हर दुष्टता पर विजय दिलाएंगे। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।